हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिविंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है लिविंग प्रोसेसेस के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिविंग प्रोसेसेस। वी विल राइट लिविंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे। तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल लिविंग फेनोमेना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है, या फिर वी कैन से दैट इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें व्हाट आर अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, यहाँ पे ये जो अंडरलाइंग इंटरैक्शंस की बात है, ये अंडरलाइंग इंटरैक्शंस होते क्या है? तो बेसिकली ये जो अंडरलाइंग इंटरैक्शंस है ये ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं, they are interactions that arise as a result of interaction between molecules। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। तो वी कैन से दैट यहाँ पे जो इंटरैक्शंस होते हैं, the interactions that arise as a result of interactions between molecules of the living organism इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। और ये जो अंडरलाइंग इंटरैक्शंस होते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स की बात करें तो सेल्स जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जबकि जो टिश्यूज होते हैं वो कई सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट many cells they come together to form a tissue। तो ऑब्वियसली जो टिश्यू का जो फंक्शन है वो हमें सेल में, या फिर टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कई सारे जो सेल्स होते हैं दे कम टुगेदर टू फॉर्म दिस टिश्यू। यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। दिस विल बी अ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज दे आर नॉट present in molecular constituent of organelles। They are not present in molecular constituents। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि बल्कि दे अराइज एज एन इंटरैक्शन बिटवीन द सेल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उससे यहाँ पे ये अराइज होते हैं, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, या फिर ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है द इंटरैक्शन रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट द एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ये जो एमर्जेंट प्रॉपर्टीज है ये कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट they result from various interacting components। तो कई सारे जो इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ये अराइज होते हैं या उन्हीं का रिजल्ट होता है। तो वी कैन से दैट emergent properties result from various interacting components। कई सारे जो इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं emergent
प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।